जय माता के सभी भक्तों को फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि भाई हमारे घर की शक्ति कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे हमारा हमेशा साथ दे, हमारे साथ ही रहे। तो सभी भक्तों के घर में कोई ना कोई शक्ति होगी ही या होनी आपके पास आ रही होगी, तो उसका भी बताएंगे गुरुजी। साथ में ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और माँ के प्यारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी शक्ति आपका साथ कभी ना छोड़े। आपकी शक्ति अगर आपका साथ कभी ना छोड़े तो आप भी एक ऐसा विश्वास लेकर चलिए कि हे प्रभु, हम आपकी भक्ति को भी कभी ना छोड़े। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज मैं आपको दो बातें ऐसी बताऊंगा। अगर आप चाहते हो आपकी कुल की शक्ति हो या आपके परिवार में कोई ऐसी दिव्य शक्ति वास कर रही है या घर के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के बारे में आप नहीं जानते हैं, या कोई ऐसी शक्ति सिद्धि या कोई कृपा आपने प्राप्त कर ली है, तो वो आपको छोड़कर कभी ना जाए। कुछ ऐसी बातें, वैसे तो दो बातें बहुत प्रमुख हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दो बातें अगर आप अपने जीवन में धारण करके रख लोगे तो शक्ति आपको छोड़कर भी नहीं जाएगी और आपके परिवार से भी दूर नहीं जाएगी। शक्ति किनको छोड़ती है? जो अपने वचन से हटते हैं, जो अपने वचन से विमुख हो जाते हैं, अपने वचन पर अटल नहीं रहते, अपने वचन पर पूर्ण अडिग नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति के साथ जो शक्ति है उनको ही छोड़ती है। जो अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं और कहते कुछ और है और करते कुछ और है। शक्ति कभी एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है, जन के कल्याण के कार्य हेतु ही शक्ति प्राप्त होती है। और शक्ति आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके आराध्य के द्वारा और आपके कुल की श्रेष्ठ शक्तियों के द्वारा ही प्राप्त होती है। जब ये शक्तियां आपके पास आती हैं, चाहे हनुमान जी की कृपा या माँ दुर्गा की कृपा, माँ कालका की कृपा, जिस भी आपके इष्ट आराध्य की आप सेवा कर रहे हो, उनकी कृपा को ही शक्ति कहा जाता है। उनकी कृपा को ही शक्ति। माता रानी कभी किसी के अंदर नहीं आती, माँ की कृपा ही आती है, बाबा की कृपा ही आती है। अब वो कृपा, वो शक्ति आपके घर में बहुमूल्य रूप में रहे, आपको छोड़कर कभी ना जाए। ऐसे कार्य के लिए सबसे पहले आपको अपने कुल की देवी को मनाकर चलना चाहिए। कुल की शक्ति को जगाना बहुत जरूरी होता है। चाहे आपके कुल में रामदेव बाबा की कृपा है, या कोई आपके घर के अंदर बावरी पीर की कृपा है, या कोई जाविर गुगा जी की कृपा है, या आपके परिवार के अंदर गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है, या कोई आपके परिवार के काफ़ी लंबे समय से पीछे श्याम बाबा की कृपा चल रही है, या कोई आपके परिवार के अंदर ठाकुर जी महाराज की कृपा चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए, जो बाबा की कृपा चलती है, जब इन शक्तियों की कृपा आपके खानदान पर चलती है, काफी लंबे समय से जिस खानदान ने उन शक्तियों को पूजा है, उन शक्तियों को ध्याया है, आज उनकी सेवा, उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती। आपने, कुछ लोगों ने उनकी तपस्या को व्यर्थ कर दिया है। मान लीजिए आपके परिवार में पीछे से, मान लीजिए आपके परिवार के अंदर श्याम बाबा की पूजा होती थी, पीछे से काफी लंबे समय से बहुत परिवार के अंदर हनुमान जी की पूजा होती थी, श्याम बाबा की होती, माँ वैष्णो की पूजा होती थी, तो आपने आगे आने वाले टाइम में वो पूजा जो है बंद कर दी। कुल की शक्ति को तो आप भूल ही चुके हो कि कुल की कोई शक्ति भी होती है। एक बात बताइए, अगर आपके परदादा ना होते तो क्या आपका नाम होता, आपको कोई वजूद होता? तो इस बात को सोचे कि जब कुल की शक्ति को आप ध्यान कर नहीं चलोगे, कुल की शक्ति को अगर मनाकर नहीं चलोगे, तो आपके द्वारा की हुई तपस्या, आपके द्वारा आपके इष्ट की कृपा भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, पितृशक्ति, देव पितृशक्ति भी जब भी आपकी प्रसन्न होती है जब आप कुल की शक्ति को बनाकर चलते हो। जब हम अपने घर के अंदर, मान लीजिए माँ वैष्णो की पूजा चलती थी पुरानी, आपके पितृ ही तो करते थे वो पूजा, कोई और तो ना करता था। आपके खानदान की शक्ति तो वो पूजा करती थी। आपके खानदान के, आपके माता पिता, परदादे दादा, वो जो शक्ति को पूजते आ रहे थे, जिस शक्ति की आराधना करते आ रहे थे, उस शक्ति की पूजा आपको अपने घर में बंद कर दी।
आपने जब अपने घर में बंद कर दी है तो उसके बावजूद फिर आपके घर में आप अपनी इष्ट की या कोई साधना शक्ति की आह्वान करते हो तो उसकी कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हो? तो कई बार जैसे कुछ भक्तों के जैसे हमारे पास फोन आते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी कुल में कौन सी शक्ति चल रही थी, तो हमें क्या करना चाहिए उसको जगाने के लिए या उसको मनाने के लिए क्या करें? कलयुग के राजा बजरंग बली को जगाइए। कलयुग के राजा बजरंग बली को जगाइए। माना जाता है कि जिस घर हनुमान जी की पूजा होती है वहां सभी समस्त शक्तियां प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से आप हनुमान जी कभी एक व्यक्ति का कार्य नहीं करते। कभी आप सोचो कि आप हनुमान जी के कार्य से आप तो प्रसन्न होगे, आपकी पीढ़ी तक तारने का कार्य चलेगा। अब जब हम मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखना। वैसे मैं बोलने ही वाला था पर इन्होंने पहले ही बोल दिया कि हनुमान जी की दूसरा यही था मेरा कि हनुमान जी की पूजा आपके घर के अंदर हमेशा चलनी चाहिए। और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। हनुमान जी की शक्तियों को, हनुमान जी की पूजा को अगर आप अपने घर में करने लग जाओगे, हनुमान जी का ध्यान करने लग जाओगे, उनके नाम का सिमरन करोगे और उसके बाद आपकी कुल की शक्ति को बाबा ही जगाएंगे। लेकिन वो कब जगाई जाती है? जब आप पूर्ण विश्वास से कार्य करने लग जाते हो। मन को एकाग्रह कर आप अपने मन को एकाग्रह कर अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करते हो। उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हो कि हे बाबा, हे संकट मोचन बजरंग बली, हे बाबा मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए बाबा। मैं पूजा पद्धति के ज्ञान को नहीं जानता हूँ, ना मुझे पता है कि पूजा करने का क्या ढंग होता है, किस प्रकार से मैं अपने घर की विद्याओं को जगाऊं। बाबा जिन विद्याओं को मैं जानता नहीं हूँ उन्हें कैसे जगाऊं बाबा। तो इसके पश्चात जब आप बाबा से इस प्रकार की प्रार्थना करते हो तब बाबा आपकी कृपाओं, आपकी भक्ति से, आपकी आस से, आपके विश्वास से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न उपरांत वो आपको आपकी कुल की शक्ति को जगा देते हैं और उसके बाद वो दिव्य कृपाएं, वो शक्ति, वो तरंगे जब आपके शरीर पे आती है वो बाबा की और कुल शक्ति की कृपा से ही होती है। कुल की शक्ति की कृपा जिस घर में चलती है ना, उस घर में फिर हर शक्ति का वास रहता है। ये बात हमेशा याद रखना, हर कृपा का दोनों हाथों से, क्योंकि कुल की शक्ति आपके परिवार में पूजी गई है भैया। आज की तो ना पूजी जा रही थी, वो तो काफी लंबे समय से पूजी जा रही थी। सिर्फ एक आपको ये नहीं पता था कि आपके घर में पूजा किसकी होती थी। बस जब ये बात समझ में आ जाती है तो सारी बातें समझ में आती रहती हैं। तो इसलिए ये दो कार्य आप अपने घर में कीजिए। पितृ शक्ति को जगाइए, उसके कुल की शक्ति को जगाइए और हनुमान दादा की पूजा को कभी बंद मत कीजिए। हनुमान दादा की पूजा को कभी बंद मत कीजिए, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर हनुमान दादा की पूजा जिस घर में होती है वहां पर अपने आप ही कृपा मिलती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।